कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर आईसीएसई क्लास 10th के लिए कैसा होगा, इसको लेकर मैं 10 ईयर्स देख रहा था कि 10 ईयर्स से किस तरह से आते हैं। बहुत सारे टीचरों से पूछा, उसके बाद सीआईएससी का स्पेसिमेन सैंपल पेपर न सिर्फ 1 साल का देखा, बल्कि प्रीवियस ईयर के सीआईएससी का सैंपल पेपर, फिर उसके प्रेडिक्शंस और सारे सिलेबस को देखने के बाद मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि 2024 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर काफ़ी यूनिक होने वाला है। आसान वाकई में होगा यदि आप स्मार्ट तरीके से आईसीएसई क्लास 10th 2024 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर को डील करते हैं तो। अन्यथा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसा कि केमिस्ट्री के पेपर को लेकर मैंने बताया था। आईसीएसई आईएससी अकाउंटेंट के पेपर को लेकर मैंने पहले ही बता दिया था कि वो डिफिकल्ट हैं, कई जगह लेंदी और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, तो सही में रहे। तो इस बार कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर जो कि दो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे होंगे। सेक्शन ए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले हैं। यहाँ पर आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो कि 2023 में नहीं थे, 2022 में नहीं थे। यह एक नया बदलाव आया है और यह पूरी तरह से समझा जाता है कि एनालिटिकल थिंकिंग के सीआईएससी की थ्योरी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को देखने हैं कि जावा का कौन सा स्क्रिप्ट या कौन सा डिपिक्शन इसमें काम कर रहा है या एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है। अगर स्टूडेंट इन बात को समझ लेता है तो वह आंसर दे देगा। फिर एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम से कम 2 एमसीक्यू में रहेंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे ऑपरेशन को रहेंगे, या एग्जांपल में कहा जा रहा है कि टेनरी ऑपरेशंस हो गए या इंटरनल ऑपरेशंस हो गए या फिर डाटा टाइप डेरिवेशन ऑपरेशंस हो गए। तो इन 3 ऑपरेशंस को मैंने नाम लिया है, एमसीक्यू में आप देख लेंगे और इससे क्वेश्चन रहने की संभावना है, जितना कि सभी टीचरों ने बताया है। यहाँ पर नंबर का बाइट और बिट में एक्सप्लेनेशन है या मेथड ऑफ स्कैनर अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग करने के बाद आपके नंबर बेस्ड इनपुट और आउटपुट वाला तो आपको इक्वेशन देखने ही देखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिस तरह से रहेंगे और इसके बाद एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को सीआईएससी ने इसमें जमकर इंप्लीमेंट किया है जो सीबीएसई के पैटर्न पर है। तो ऐसे में स्टूडेंट को पूरे फैक्ट्स अच्छी तरह से पढ़ने होंगे, जैसा कि सीआईएससी ने प्रपोज किया है कि मेथड कंपैरिजन ऑफ दे दिया जाएगा आपके पास स्ट्रिंग्स, या फिर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट, या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस जो फैक्ट बेस्ड रहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड मतलब स्ट्रिंग बेस्ड रहेंगे, आउटपुट इनपुट इस बेस्ड पर रहेंगे स्ट्रिंग को देने के बाद, और जो एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड रहेंगे। जैसे कि आपका एक क्लासरूम में डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए या स्टूडेंट के जिस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा और वो प्रॉब्लम भी हाईलाइट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके 2 फैक्ट पॉसिबल होंगे और उसके आधार पर एसर्शन और रीजन आपको देने की बात करता है सीआईएससी। अब आपके पास जावा स्क्रिप्ट में कोई भी फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सप्रेस करने के लिए दे दिया जाएगा और वहां पर वैल्यूएशन निकालने की बात होगी। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर सीबीएसई के कंपैरिजन में सीआईएससी कहता है कि स्टूडेंट को उसी आंसर सीट में, आंसर स्क्रिप्ट बोलता है, स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भी अपने सॉल्यूशन को दे देना चाहिए। तो इससे यह होगा कि अगर स्टूडेंट ने थोड़ी बहुत गड़बड़ी की होगी तो इस बार की मार्किंग स्कीम कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर कही जा रही है कि स्टूडेंट के न सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट देखेंगे एग्जामिनर, बल्कि बगल में अगर कैलकुलेशन किए गए हैं तो उसको भी देखेंगे कि स्टूडेंट ने किस तरह से फंक्शन किया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मदद मिलेगी। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे या फिर आपके क्वेश्चंस जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। डिफाइन करने के लिए हो जाएगा एक पूरा क्लास इंटरप्रिटेशन वाला डेटा देने के बाद और मेथड डिस्प्ले जिस तरह से करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, या फिर डिफाइन द इंटीजर और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन देने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो है कि वेदर द डक नंबर और इनकोलाइल नंबर के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर फिर एरे बेस्ड क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, जैसा कि बताया गया है सीआईएससी के सिलेबस के हिसाब से कि इस तरह के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने आपके साथ डील आउट किया है। अब जो बताए जा रहे हैं कि आपके की
इनपुट्स और आउटपुट जैसे सोर्स कोड ऑफ द क्लास प्रिंट किया जाएगा, तो उसके आधार पर भी क्वेश्चंस इस बार दे दिए जाने की पूरी संभावना है। फिर एक क्वेश्चन है जैसे कि वैप टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल फॉलोइंग द चार्ट और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएशन एंड मेथड्स। तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स में आंसर देने हैं। और यहाँ पर एक और बात याद रखनी, कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर में कि स्टूडेंट को जितने भी जावा स्क्रिप्ट के मेथड हैं पॉइंट वाइज डील करने हैं और स्टेप को कभी नहीं भूलने, क्योंकि यहाँ पर स्टेप वाइज क्वेश्चंस के आंसर पर मार्क्स दिए गए हैं। कैलकुलेशन, स्ट्रिंग के सही यूजेस, या आप कह लीजिए कि सही ढंग से आप स्ट्रिंग को उसमें वर्ड प्रॉब्लम के साथ डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तो उस पर भी मार्क्स है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा था। तो एक और क्वेश्चंस मुझे बताए गए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लॉन्ग आंसर वाला है कि write a program to input a sentence and print the number of characteristic found in the longest word of the given sentence। और आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से आप डील कर पाते हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। एक और क्वेश्चंस जिसको हमारे टीचर ने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है और CISE की एक आई हुई थी पूरी डिटेल स्कीम, उसमें कि स्टूडेंट को बताया जाना था डिफाइन अ क्लास नेम मूवी मैजिक विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टेंसेस वेरिएबल या डाटा मेंबर्स है। यहाँ पर इन ईयर में दिया गया है, स्ट्रिंग टाइटल है, फ्लोट टाइटल्स है, सब आपको दे दिया। मेथड्स मेंबर मेथड दे दिए जाएंगे और उसके बाद एक आपका डेटा या बॉक्स डेटा दे दिए जाएंगे और इसके आधार पर आपको राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड सेल। इस तरह की बातें पूछी जाने वाली है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर वाले 15 मार्क्स ये रहेंगे ही रहेंगे, जो कि स्टूडेंट को इस बार दिमाग को झकझोर देंगे। एक क्वेश्चंस जो इस समय बताए गए हैं कि डिफाइन अ क्लास to accept the value in integer और वेरिएबल array of the size 5, और उसके बाद आपको है सॉर्ट देम आउट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया जाता है यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक्स। अब आपको या फिर डिफरेंशिएशन टेक्निक्स के आधार पर डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। तो डिटेल में यहाँ पर बनाने की स्ट्रिंग किस तरह से होंगे और जो जहाँ पर यूज होते हैं आपके वर्ड्स उसको भी यूज करेंगे। यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात सामने आ जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को लेकर, जो मैंने बातें बोली है। मैं 10 ईयर्स देख रहा था और 10 ईयर्स देखने के बाद जो अपने प्रेडिक्शन से समझ में आते हैं, बहुत सारे टीचरों ने बताए हैं कि इस बार के कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट 2023 से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन 2023 के क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करें क्योंकि उसी तरह के पैटर्न वाइज क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट को चाहिए कि 18 और 20 के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से बना ले और 22 को रिपीट कर ले। 22 में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बोर्ड 1 जो नवंबर में हुए और बोर्ड 2 जो कि आपके अप्रैल मई में हुए थे, तो उसको आप अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रहने की उम्मीद है। और इससे ज़्यादा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपके लिए कुछ नहीं है। इतने पॉइंट जो डील किए गए इस वीडियो में आप एक बार करके जाइए और विश्वास है दैट इज द ओके। यदि आप 10 ईयर्स को शामिल कर लेते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।